बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश दयालु, परोपकारी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख समझते थे क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता था। रमेश के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह जो भी कमा पाता, उसमें से जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन गांव के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा है। वह भूखा और असहाय दिख रहा था। रमेश ने अपने पास मौजूद खाना और पानी उसे दे दिया। वृद्ध व्यक्ति ने रमेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ समय बाद रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक वहां एक धनी व्यापारी आया और रमेश से पानी मांगा। रमेश ने तुरंत अपने पास रखा पानी उसे दिया और आराम करने के लिए अपने घर ले गया। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और उसने रमेश से पूछा, तुम मुझसे बदले में कुछ क्यों नहीं मांगते? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी स्वार्थ के लिए मदद नहीं करता। मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी की मदद कर पाता हूं। व्यापारी ने रमेश की सरलता और दयालुता को देखकर उसे अपने व्यवसाय का साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने पहले मना किया, लेकिन व्यापारी के जोर देने पर मान गया। रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक संस्था बनाई। वह हर संभव तरीके से लोगों की मदद करता रहा। गांव के वे लोग जो कभी उसे मूर्ख समझते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति जिसे रमेश ने रास्ते पर खाना और पानी दिया था, फिर से रमेश से मिलने आया। उसने कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि एक सिद्ध योगी हूं। तुमने जिस तरह निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की, उसने मुझे प्रभावित किया। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे जीवन को सुंदर बना दिया है। रमेश ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने केवल वही किया जो सही था। मेरे लिए दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। योगी ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह संदेश दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा, कर भला तो हो भला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने से न केवल उनकी समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो यह भलाई किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौट कर आती है। कर्म का नियम अटल है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर हम निस्वार्थ भाव से भलाई करते हैं, तो उसका फल हमें सुख, शांति और समृद्धि के रूप में मिलता है।